प्रदेश के जिला संभल में पुरतशद्दुद माहौल, अवाम खौफ व हरास में मुब्तला। संभल के शाही जामा मस्जिद में दूसरी बार कराई गई सर्वे, मुगल शहंशाह बाबर के हाथों पड़ी थी मस्जिद की बुनियाद। पुलिस की फायरिंग से 3 मुस्लिम नौजवान शहीद, जबकि मुजाहिरीन की पथराव से 20 से ज्यादा अफसरान भी जख्मी। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पिनपने की यही बातें हैं। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में आज बरोज़ इतवार तारीख 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ शदीद झड़प हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सर्वे एक अदालत के हुक्म के तहत किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया था कि मुगलों ने एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर की थी। सर्वे टीम की शाही जामा मस्जिद पहुंचते ही सैकड़ों मुजाहिरीन जमा हो गए और सर्वे की मुखालिफत करने लगे। सूरत हाल उस वक्त पुरतशद्दुद हो गई जब हुजूम ने सर्वे टीम और वहां मौजूद पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। जामा मस्जिद के इमाम ने मस्जिद के अंदर से ऐलान किया और मुजाहिरीन से अपील की कि वो मुंतशिर हो जाएं, लेकिन मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखे रहे। पुलिस के आला अफसरान ने भी हुजूम को समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और पथराव का सिलसिला जारी रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अफसर कृष्णा कुमार ने कहा कि सर्वे अदालत के हुक्म पर किया जा रहा है और चंद शरपसंदों ने पथराव किया है। पुलिस जाए वक़्फ़ों पर मौजूद है और सूरत हाल काबू में है। पथराव करने वालों की शिनाख्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी, वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके CCTV कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। सर, आंसू के गोले भी छोड़े गए? आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तशद्दुद के बावजूद एडवोकेट कमीशन ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि सर्वे के दौरान पूरे अमल की वीडियो और तस्वीर ली गई और कमीशन अपनी रिपोर्ट 29 नवंबर 2024 को अदालत में पेश करेगी। उस समय बहुत सामान्य स्थिति थी जब सर्वे शुरू हुआ और 9:15 तक तो कोई भी समस्या नहीं थी। 9:15 पर ऐसा पता चला कि कुछ लोगों ने उकसाया है और अचानक भीड़ आई है। तो जब भीड़ ने पुलिस को धक्का दिया, थोड़ी पत्थरबाजी की, तो हमने हल्का बल प्रयोग किया। उस समय कुछ लोग घायल हुए थे और उसके बाद हमने पूरे एरिया को वैकेट करा लिया था। लेकिन जैसे ही जामा मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, तो लगभग 10 से 10:15 के बीच एक बार फिर बहुत तेज गति से पत्थरबाजी हुई और अचानक लोग 9-10 किलोमीटर के एरिया से वहां आकर के जमा हो गए। कितने लोग इंजर्ड हुए? 20 पुलिसकर्मी हमारे इंजर्ड हुए हैं और 4 प्रशासन के लोग इंजर्ड हुए हैं। बाकी स्थितियां हैं वर्तमान में ठीक है। 3 कैजुअल्टी हुई है, जिसमें से 2 का तो क्लियर है कि जो आपस में उनके पास जो कंट्री मेड वेपन होता है, तमंचा होता है, उससे उनकी डेथ हुई है और बाकी जो एक है वो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फाइनली हम तीनों का जब पोस्टमार्टम आएगा उसके बाद ही कह पाएंगे। ये सर्वे अदालत में सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की जानिब से दाखिल शिकायत के बाद किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि शाही जामा मस्जिद असल में एक मंदिर थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से इलाके में कशीदगी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और दफ़ा 144 जो अभी 163 है, इसके तहत 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वाज़ह रहे कि इससे पहले 19 नवंबर 2024 को भी एक सर्वे किया गया था, जिसमें मकामी पुलिस और मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी के अरकान मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस फायरिंग में 3 नौजवान शहीद हो गए हैं, जिनकी शिनाख्त नईम, बिलाल और नवेद के तौर पर की गई है और 20 से 22 पुलिस एहलकार भी मुजाहिरीन के पत्थरों से जख्मी हुए हैं, जिनमें संभल के CO, SP, KP, RO और एक SDM शामिल हैं।
दीगर अफराद चाकू से जख्मी हुए हैं। कुल हिंद मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अवाम से अमन व अमान कायम करने की गुजारिश की है। संभल की जामा मस्जिद के संबंध में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है और आज सर्वे की टीम गई थी सर्वे करने के लिए, तो उसमें कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूँगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। बाहर सूरत अमन को अपने हाथ से न छोड़ें, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और किसी भी एतबार से किसी शख्स को कोई तकलीफ न पहुंचाएं। यही हमारा मजहब हमें अमल करने की दावत देता है और पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिया। इस पैगाम पर हमें अमल करना चाहिए। अब रही गई बात कोर्ट की प्रक्रिया की, तो वो जामा मस्जिद हमारी है। तो जामा मस्जिद की इमारतें और उसके दरो दीवार गुम्बद इस बात की शहादत देते हैं कि ये तारीखी मस्जिद है। हम कानून को कानून के जरिए, मजबूत सबूतों के जरिए, मजबूत दलीलों के जरिए लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। बहरहाल मैं संभल के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि अमन शांति को बनाए रखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि 19 नवंबर 2024 को एक सर्वे किया गया था, फिर 4 दिन बाद यानी आज 24 नवंबर 2024 को फौरी तौर पर सर्वे का हुक्म क्यों दिया गया? सर्वे टीम सुबह ही शाही जामा मस्जिद क्यों पहुंच गई? जराये के मुताबिक मस्जिद कमेटी को अपनी बात अदालत में रखने का भी वक्त क्यों नहीं दिया गया? जब सर्वे टीम जामा मस्जिद में दाखिल हुई और सर्वे कर वापस आ रही थी, तो अर्जी दायर करदा वकील के साथ गिरोह जय श्री राम का नारा क्यों लगा रही थी? क्या मसाजिद और मदारिस की इस तरह कार्रवाई से हिंदुस्तान की तहजीब और सेकुलरिज्म पर धब्बा नहीं लगता है? तो नाजरीन, आप इस रिपोर्ट के ताल्लुक से क्या ख्याल रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।